जो विषम है, हम सभी लोग इससे परिचित हैं, जान रहे हैं। और इस समय मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जब तक हम लोग आज सुरक्षित नहीं रहेंगे और जब हम कल रहेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं कल, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए यह जो मनुष्य शरीर है, इसी से सब साधा जाता है। इस आकृति में ही इस कृति को साधा जाता है, और इसी को बचाने के लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर कहा गया है, देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर। वो भी तरसते रहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म हो, क्योंकि इसी से सारे मुक्ति के द्वार खुलते हैं। और जो भी हम लोग, जो हमारे ग्रंथों में या परम पूज्य गुरेश्वर महाप्रभु भी कह गए हैं, उसका एक छोटा सा वाक्य हमारे यहाँ भी निकला था। उसमें पहले ही संकेत दिया हुआ था कि हम अपने आप को इन सभी आक्रमणों से बचा के ले जाएं, यही हमारी उपलब्धि होगी। इस आक्रमण से जो भी बचे रहेंगे, वही हम सबका जो बचेगा उसको ले जाएंगे। क्योंकि यह है भी हमारे ग्रंथों में कि ऐसा समय आ रहा है कि सबकी आंख में आंसू होगा। कोई ऐसी आंख नहीं होगी जिसमें आंसू न हो, लेकिन फिर भी वह समय भी उसके बाद उपस्थित होगा। जो एक चक्र बन रहा है, उसके बाद वह सब शांति में तब्दील हो जाएगा। लेकिन तब तक यदि हम अपने आप को बचा के रख सके, तो हमारे इस मानव जीवन की सार्थकता होगी, हमारा बहुत बड़ा उद्धार होगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी लोग अपने गृह में रहकर जिस तरह की आपकी श्रद्धा है, अर्पित करना है, उपासना है, वहीं रहकर उसको पूर्ण करें। क्योंकि गुरु सर्वसंगी, बहुरंगी सर्वसंगी है, और वह उसको प्राप्त हो जाता है जिसको सुनना है, सुनाना है। उस सर्वव्यापी को आपकी मन की बात या आपकी प्रार्थना जो भी है, जो आप मौन रह के करते हैं, वो ज़्यादा सुनी जाती है। और जिसको चिल्ला चिल्ला कर किया जाता है या दिखावा करके करते हैं, वो शायद न उतनी सुनी जाए। जो हम अपने आप में, अपने अभ्यंतर में, अपने उस इष्ट को, अपने गुरु को याद कर लें, वही हमारा आज के समय काल परिस्थिति के अनुकूल वह होगा, जो हमें बचाए रखेगा। और जब हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हम उस कल की ओर, अपने आगे की ओर कुछ करने में सक्षम होंगे। जैसा अभी आपको मैंने बताया था नागुरेश्वर की वाणी को अपने ग्रंथों में जो लिखा हुआ है। तो अभी सबसे आवश्यक यही है कि जो आपके शासक प्रशासक लोग कह रहे हैं, जो आपके चिकित्सक गण सज्जन लोग जो कह रहे हैं कि हम अपने आप को बचाए रहें, यही मुख्य है। और नहीं तो इसके अलावा कोई रास्ता भी हमारे पास नहीं है। आज का कर्म, कल का भविष्य। नहीं तो हम जैसे देख रहे हैं कि सब उपेक्षा हो रही है, सबकी बातों की, सबकी चेतावनियों की, सावधान रहने को कहा जा रहा है, हम असावधान रहकर घूम रहे हैं। ऐसे में यह नहीं चलेगा। हमको सतर्क रहना होगा, अपने बुद्धि विवेक से काम लेना होगा, और कुछ समय के लिए मोह माया से भी दूर रहना होगा। हम लोग जहाँ रहें सुरक्षित रहें, कम से कम बाहर जाएं, यही मैं निवेदन करूंगा आपसे। आप लोग वहीं से प्रार्थना कर लेंगे। आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय मां से।